आपको पिवट टेबल बताना है ना, तो चलिए यहाँ पे क्या होता है कि कोई हम सिंपल सा डेटा लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, और कोई भी हम सिंपल सा डेटा लेते हैं तो पता है कि इसमें कस्टम लिस्ट बनाए होंगे, तो मीना के नाम से बनाया है ना कस्टम लिस्ट, इसमें बना है, MIN लिखते हैं और यहाँ पे पकड़ेंगे और इसको खींच देंगे, तो हाँ ठीक है बना हुआ है। जैसे मान लीजिए ये मीना और पूजा पिंकी ये सब जो भी बना है, यहाँ पे लिख लेते हैं नेम, तो NAME नेम लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं विषय, विषय से न बना था, हिंदी लिखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं इसमें हिंदी, और इसमें हम पकड़ के ऐसे खींच देते हैं ना, सब में हिंदी ही आ रहा है। ऐसा विषय वस्तु से कोई आप कस्टम लिस्ट नहीं बनाया है? अगर बना होता है हिंदी मैथ इंग्लिश वाला तो खींचते तो उधर चला जाता। खैर खुद से हम लिख लेते हैं, हिंदी लिख लेते हैं, इसमें मैथ्स लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं कुछ भी, इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश, हिंदी मैथ्स इंग्लिश लिख देते हैं, और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी नहीं, डेटा कोई भर देते हैं। तो यहाँ पता है डेटा कैसे भरना है, तो यहाँ पे हम फार्मूला ही लगा देते हैं सबसे बढ़िया, इज इक्वल्स टू रेंड बिटवीन, टैब दबाएंगे और ये हमारा आ जाएगा, वो तो जानते हैं 10 और कोमा हम दे देते हैं कितना, 100 के बीच में रखना है, तो 100 के बीच में रख देते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इंटर करते हैं, तो यहाँ पे आ गया। अब इसको पकड़ के हम यहाँ खींच देते हैं और इसको पकड़ के यहाँ पे खींच देते हैं, ये हमारा डेटा आ गया। अब हम चाहते हैं कि देखिए ये वाला डेटा जो है इसका हेडिंग है, तो हम इसको हेडिंग को थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, होम में चले जाते हैं और फिर इसको हम पीला कर देते हैं, तो ये बॉर्डर लगाना चाहते हैं लगा देते हैं, तो ऐसा करते हैं हम सबको सेलेक्ट करके बॉर्डर लगा देते हैं, अच्छा ही रहता है, तो ऐसा करिए, इसको हम सबको सेलेक्ट करके बॉर्डर लगा देते हैं। ये तो केवल सुंदर दिखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बाकी आगे का बात बताते हैं। अभी फिलहाल हम बॉर्डर कर देते हैं, ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देते हैं, इस पर ये पूरा बॉर्डर लग गया। अब हम चाहते हैं कि ये तो हमारा एक जटिल सा डेटा है, अभी जटिल नहीं है वैसे, वो छोटा सा है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें बहुत बड़ा बड़ा डेटा आता है कि पूरा इसके एक्सेल शीट भर जाता है, लाखों, चूंकि 10 लाख इसमें है, 10,48,576 रो है, तो उसके अनुसार आपका डेटा बहुत ज्यादा आएगा, कम से कम उतना तो जाएगा, मतलब लास्ट से 10 लाख तक जाएगा डेटा। तो अगर कोई बिग डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, उसमें से 2 कॉलम आपको निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि आप ऐसा करिए कि इस टेबल में से हमको नेम वाला कॉलम और इसमें मैथ्स में कितना नंबर आया है उस व्यक्ति का, वो निकाल दीजिए हमको। तो क्या करना होगा, हम इस सबको सेलेक्ट करेंगे और इसके जगह पर हम एक पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे। तो पिवट टेबल हम क्या करेंगे, दूसरे शीट में इंसर्ट करेंगे, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, डेटा लिखा हुआ है, इसमें से हमें क्या निकालना है, नेम वाला निकालना है और उसका मैथ्स का नंबर निकालना है। तो हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे पिवट टेबल में जाएंगे, और पिवट टेबल जब आएगा तो यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, इस बॉक्स को समझना होगा, ये है सिलेक्ट ए टेबल रेंज। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन बना लिया है और यहाँ पे लिखा है शीट 1 और यहाँ पे B2 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे जो भी सिलेक्शन हुआ है, कल भी बताए थे कि सिलेक्शन कैसे हुआ है, तो जो भी सिलेक्शन है उसका रेंज यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम इसी रेंज में से डेटा को दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं, तो कहाँ ले जाना चाहते हैं, इंसर्ट वर्कशीट में, सॉरी न्यू वर्कशीट में ले जाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। तो एग्जिस्टिंग में करेंगे तो हम कहीं उसका लोकेशन देना पड़ेगा, जैसे अभी न्यू वर्कशीट है, तो देखिएगा जैसे ओके करेंगे ना, तो यहाँ पे एक नया शीट आ जाएगा जिसमें इसका पिवट टेबल इंसर्ट होगा। तो हम सिंपल ऐसे इस पर क्लिक रखेंगे, ये सिलेक्ट रेंज हो गया है। यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स क्या होता है कि अगर बाहरी से कहीं डेटा, एक्सेल से नहीं, कहीं बाहर से कोई डेटा अगर आप इसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कनेक्शन हम करके और डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। अभी फिलहाल हम न्यू वर्कशीट करते हैं, इस पर क्लिक रहेगा, इस पर रहेगा, सिंपल ओके कर देते हैं। ओके करेंगे तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इस प्रकार से जब इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाता है पिवट टेबल का एरिया। अब इस पिवट टेबल में कुछ कस्टमाइज करना है तो हम ऐसा करते हैं, इस पिवट टेबल को उठाकर यहाँ पे इसको बोलते हैं फील्ड, पिवट टेबल फील्ड्स बोलते हैं, इसको हम कस्टमाइज कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा जब ऐसे आता है ना डेटा, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि ये बॉक्स क्या है, ये वाला तो पता है कि ये पिवट टेबल का एरिया है, इसी में जो भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे इसमें आएगा। हम आपसे शुरू में क्या बोले थे कि हमें क्या चाहिए था, इस मेन डेटा सोर्स में से, शीट 1 में मेन डेटा सोर्स है, तो इसमें से हम आपको क्या बोले थे कि नेम वाला कॉलम चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए, मैथ्स वाला मार्क्स चाहिए कि मैथ्स में कितना नंबर है वो प्रत्येक व्यक्ति का। तो हम जाएंगे यहाँ पे शीट 2 में और यहाँ पे जाएंगे, पहले नेम फील्ड को इंसर्ट करेंगे। जैसे नेम पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे रोल लेवल्स आ गया है और यहाँ पे सभी का नाम भी आ रहा है और टोटल भी बता रहा है। अब सिंपल हम जाएंगे, एक नेम ले लिए हैं, दूसरा क्या लेना है, हम मैथ्स बोले थे ना कि मैथ्स का नंबर कितना होना चाहिए,
तो मैच का नंबर उसके सामने दिखाना है, नाम के सामने। तो इस पर शीट 2 में चले जाते हैं। फिर इस फील्ड एरिया में से हम क्या कर देते हैं मैच पर क्लिक कर देते हैं, तो मैच वाला यहाँ पे सम आ जाता है। अब देखिए मीना का मैच में कितना नंबर है, 19 नंबर है। ये मेन डेटा सोर्स से आ रहा है डेटा। ये कहाँ से आ रहा है, मेन डेटा सोर्स कहाँ है, शीट 1 में। तो देखिए मीना यहाँ पे है और मैच कितना है, 41 नंबर है, सेम। तो अब देखिए बाकी अगर हमें 2 ही डेटा देखना था कि नाम के आगे मैच में कितना नंबर है, तो हाई फालतू क्या है चीज, क्या के लिए हम देखेंगे जब इसकी जरूरत नहीं है, हमें केवल मैच के नंबर की जरूरत है, तो हम इसके लिए पिवट टेबल इंसर्ट करके और ऐसे देख सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो आया है मीना का 19, यहाँ पे टोटल सम ऑफ मैच इसमें 19 दिखा रहा है। 19 क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे मीना का तो दूसरा था ना, मैच में हम क्या इंसर्ट किए हैं, यहाँ पे मीना का मैच में 19 दिखा रहा है, और यहाँ पे क्या है मेन डेटा सोर्स में मैच में 41 है, यानी डेटा अभी भी गलत दिखा रहा है ना। तो मेन डेटा सोर्स से तो आना गलत दिखा रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत दिखा रहा है। फिलहाल इस डेटा को हम बाद में समझेंगे कि गलत क्यों दिखा रहा है, इसका अलग रीजन है, ठीक है। अभी हम आते हैं यहाँ पे पूजा का देखते हैं। तो पूजा का कितना है, 39 है ना, पूजा का इसमें 15 है, मैच में सब डेटा इधर उधर हो गया है, हुआ है ना। ऐसा हम जाते हैं इसमें शीट 2 में। अभी फिलहाल हम इसको समझते हैं। यहाँ पे ग्रैंड टोटल में दिया है कि सबका नंबर्स जो है मैच में वो कितना है। अब यहाँ पे जो आता है ये वाला टेबल, अभी डेटा पर ध्यान मत दीजिएगा कि कौन डेटा गलत है कौन सही है, अभी फिलहाल इस पर ध्यान नहीं देना है। हमें ये देना है कि वहां से हम 2 कॉलम तो निकाल दिए ना, अभी तो 2 कॉलम निकाल दिए। अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट में आएगा। अभी ये वाला जो आता है हमारा पिवट टेबल, यहाँ से हम नेम आता है, हिंदी आता है, मैच, जो भी हम यहाँ पे मेन डेटा सोर्स में आपका जो भी आता है नेम हिंदी मैच इंग्लिश, ये सभी के सभी उस लिस्ट में आता है। जब हम पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं, नेम हिंदी मैच इंग्लिश वही ना आया हुआ है, तो यहाँ से डेटा सोर्स से ये आता है। पिवट टेबल फील्ड्स में हम जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा कुछ ऑप्शन आता है, ये बहुत बड़ा सा ये आता है, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए और इसमें फील्ड इंसर्ट करना है तो हिंदी का मार्क्स भी दिखाना है, तो हिंदी का मार्क्स करेंगे तो यहाँ पे हिंदी का मार्क्स आ जाएगा, इंग्लिश का करेंगे तो इंग्लिश का मार्क्स आ जाएगा। अब देखिए जितना का भी हम किए हैं सबका मार्क्स यहाँ पे शो हो रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, मेन डेटा सोर्स से आ रहा है। अब ये पता है कि ऐसा नंबर क्यों बदल रहा था, नहीं पता है ना। तो देखिए हम मेन डेटा सोर्स में जाते हैं तो यहाँ पे फिर बदल गया मान, पता है ये रेंड फार्मूला लगा था, आप नहीं पकड़ पाई उस वक्त से, इसमें रेंड फार्मूला लगा था। और रेंड फार्मूला जब लगता है तो मान बदलता है ना, जब डिलीट हम दबाते हैं, इसीलिए बदल रहा है। जब जा रहे हैं उस शीट में तो मान बदल जा रहा है, यहाँ कुछ और वहां कुछ और, नहीं समझे। तो यहाँ पे हम जाकर इसको क्या करेंगे, पहले सब सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसी को फिर इसी पर राइट क्लिक करके क्या 1 2 3 पर वैल्यू पर पेस्ट कर देंगे, ये पेस्ट हो गया। डबल क्लिक किसी सेल में करेंगे तो ये हो गया। अब जाकर हम डेटा सोर्स में देखते हैं। अब डेटा सोर्स को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे एक बार। शीट 2 में चले जाते हैं तो अब देखिए मैथ्स में 19 दिखा रहा है मीना का, शीट 1 में मीना का मैथ्स में 46 नंबर है ना। तो हम एक बार अपडेट करेंगे इसको, शीट 2 में जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा एक, जब ये पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो ये वाला आ जाता है बॉक्स, ये एरिया आ जाता है। यहाँ पे एनालाइज और डिजाइन टैब 2 गो आता है, जैसे हम लोग वर्ड में पढ़े थे टेबल, तो टेबल में भी आता था ना 2 गो अलग से, डिजाइन और लेआउट। उसी प्रकार से एनालाइज और डिजाइन इसमें भी आता है। तो एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश का एक ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब रिफ्रेश किए हैं तो ये नंबर सेम हो गया। जो मेन डेटा सोर्स में है मीना का कितना है मैथ्स में बताइए, मैथ्स में 46 नंबर है ना मीना का यहाँ पे, तो ये मेन डेटा सोर्स से यहाँ रहा है, तो इसका मतलब मेन डेटा सोर्स में ही 46 होगा। देखिए मीना का 46 है मैथ्स में। अब किसी का भी देखना है, रोहिणी का देखना है, तो रोहिणी का कितना है मैथ्स में 12 है ना। तो हम जाएंगे और देखते हैं रोहिणी का मैथ्स में 12 है कि नहीं, रोहिणी का मैथ्स में 12 है ना। अब हमें इसमें से जो चाहिए उसको हम रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसको हटा सकते हैं। तो ये तो समझ गए कि वहां से डेटा सोर्स में से जो कुछ भी रखना है हम ला सकते हैं। जैसे इसमें हमें चाहिए हिंदी का नंबर नहीं चाहिए तो हिंदी का हटा देंगे, मैथ्स का केवल चाहिए, इंग्लिश का नहीं, मैथ्स का नहीं चाहिए इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश का हटा दिए। अब मीना का इंग्लिश में हमें देखना है, सालू का इंग्लिश में देखना है कितना नंबर है, तो 80 नंबर है। तो हम जाकर मेन डेटा सोर्स में देखते हैं कितना है, किसका देखे थे, शालू का इंग्लिश में 80 है ना। तो मेन डेटा सोर्स से अगर कुछ भी आपको दिखाना है कुछ लिमिटेड कॉलम को, तो हमें यहाँ पे पिवट टेबल इंसर्ट करा के और देख सकते हैं। तो ये होता है, तो जब हम पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो ये वाला खुलता है,
और एनालाइज टैब खुलता है और डिजाइन टैब खुलता है। तो बहुत विस्तार से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बुझा रिया है कि नहीं क्या बुझा? फिर से बताएं। देखिए इसको काट देते हैं, सबको हटा देते हैं, इसको हटाइए, इसको काट दिए। ये भी नहीं समझ में आ रहा, इसको भी डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए। सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करें। आपको समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? आ रहा है ना? बताइए, आपको आ जा रहा है? नहीं भी आएगा तो फिर आपका रिपीट होगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आपका प्लस पॉइंट है ये। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए अभी हटा देते हैं। मेन डेटा सोर्स तो हाई बनाने आ गया ना, मेन डेटा सोर्स तो बनाने आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब क्या करना है हमें? पिवट टेबल। अब देखिए पिवट टेबल इंसर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इंसर्ट टेबल पढ़ने वाले हैं। तो इंसर्ट टेब जब आएंगे तो पहले के ऑप्शन पिवट टेबल का है, तो यही तो ऑप्शन पर क्लिक किए थे तो वो सब तामझामाया था। तो फिर से वहीं पर आते हैं, क्या करेंगे? इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, इसको। होम टैब तो हमारा खत्म हो चुका है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। आते हैं इंसर्ट टैब में, तो इंसर्ट टैब में आएंगे तो पहले के ऑप्शन पिवट टेबल का है ना। तो अब क्या करेंगे? सिंपल डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ भर देते हैं, ये खाली पड़ा रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इस सभी डेटा को सिलेक्ट करेंगे और हम चाहते हैं कि ये डेटा एक जगह सभी तीनों का मार्क्स दिखा रहा है। हम नहीं देखना चाहते, हमें केवल चाहिए नाम और मैथ्स में उसका कितना नंबर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा अलग। तो कॉपी पेस्ट से बचने के लिए हम क्या करेंगे? आंख बंद करेंगे, पिवट टेबल इंसर्ट कर देंगे। और पिवट टेबल जब इंसर्ट करेंगे, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आएगा। तो ये तो पता चल गया है किसके लिए आता है। ये बोल रहा है कि कहाँ पे आप एग्जिस्ट करना चाहते हैं। तो न्यू वर्कशीट पर करेंगे, तो इस पर क्लिक रखेंगे, सिंपल ओके। अभी इतना ही समझिए कि न्यू वर्कशीट करेंगे, एग्जिस्टिंग क्या होता है ये भी बताएंगे। ओके अभी करते हैं, तो ये देखिए नया एक शीट फिर से आ गया, फिर से वही आया, अभी वही फिर फील्ड आएगा। अब इससे भागने से नहीं होगा, इसको समझने से होगा। अभी बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं? अब क्या करना है? आंख बंद करना है। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये फील्ड लिस्ट होता है, यहीं पे सारा आपका पिवट टेबल का लिस्ट आएगा। अब जैसे इसको नेम हमें दिखाना है उसमें से, तो सारा आ गया, वहाँ का डेटा का सारा यहाँ पे उठ कर आ गया। क्या दिखाना है? तो नेम दिखाना है, तो नेम हम यहाँ पे लिख दिए। तो नेम सिंपल क्लिक। अब इस चीज को हम कॉपी पेस्ट करते तो हो सकता है कि कुछ छूट जाता है, कुछ गलती हो जाता है, कुछ फॉर्मेटिंग गायब हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है। अब इसमें से हमें क्या चाहिए? केवल मैच का नंबर चाहिए। तो देखिए तुरंत वहां से अलग कर दिए कि नहीं, दो फील्ड को वहां से अलग कर दिए। तो अब डेटा मान लीजिए बहुत सारा है, अभी तो हमारे पास 3-4 गो कॉलम है, तो आपको लग रहा है कि हयो तो आसाने हैं, हयो तो आसाने हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी कर रहे हैं तो ये भी आसाने हैं, हयो आसाने हैं। तो अभी आसान है, लेकिन अगर इसमें बहुत बड़ा डेटा होगा, उसमें से जैसे मान लीजिए कि हई पूरा भरा हुआ रहता है, और उसमें से हम बोल देते कि नेम निकाल दीजिए और उसमें से इंग्लिश का मार्क्स निकाल दीजिए। तो ऐसे अगर डेटा को प्रेजेंट करते आप और किसी को दिखाते, तो आसानी से समझ जाता कि हाँ जी, जितने भी स्टूडेंट है उन सभी का मैथ्स वाला नंबर इतना है। तो उसको जाकर इसमें ढूंढना नहीं पड़ता कि मैथ्स वाला कॉलम कहाँ है और ये मैथ्स वाला कॉलम कहाँ है, नाम कहाँ है। तो अभी छोटा डेटा है तो आपको लग रहा है कि ये भी आसान है और वो भी आसान है। तो अगर बड़ा डेटा होता तो आपको ये बहुत मदद करता है, आपका पिवट टेबल। तो अभी आते हैं पिवट टेबल, तो ये समझे कि नहीं? अब देखिए जब इस पर आते हैं तो वो जो हमारा लिस्ट आ रहा था पिवट टेबल का फील्ड वाला लिस्ट, तो वो नहीं आ रहा है, गायब हो गया। तो अब इस पर हम कहीं भी क्लिक करेंगे, तो अभी भी क्लिक कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। तो हमें कहाँ जाना होगा? एनालाइज टैब में। दो अलग से एक्सटर्नल मतलब आ जाता है फिर से। तो ये तब आएगा एनालाइज और डिजाइन टैब जब हम इस पर इसके एरिया में कहीं भी क्लिक रखेंगे। अगर बाहर क्लिक कर देते हैं तो देखिए वो गायब हो गया ना। अब इसको एरिया को समझना है तो हम इस पर फिर क्लिक रखेंगे, तो कहीं भी क्लिक रखेंगे तो ये आ जाएगा। एनालाइज में जाएंगे और वो फील्ड लिस्ट चाहिए, हम चाहते हैं कि मैथ्स वाला ये इसको हटा दें और यहाँ पे हिंदी का देखना है। तो अब कैसे हम देख पाएंगे बताइए? इस पर जाएंगे और मैथ्स को हटाना है और यहाँ पे हिंदी रखना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल जाएंगे, इस पर कहीं क्लिक रखेंगे, एनालाइज टैब में जाएंगे और लास्ट में देखिएगा फील्ड लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना, लास्ट में इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से फील्ड लिस्ट आ गया। अब इसमें हमें क्या हटाना है? मैथ्स को हटा देना। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब देखिए केवल नाम रह गया, और नाम के साथ क्या किसको इंसर्ट कराना है? नाम के साथ अब हिंदी का मार्क्स देखना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए उसके बगल में हिंदी आ गया। तो कितना आसान है डेटा को इधर उधर करना, बहुत आसान है। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि सबको दिखा दो भाई, तो मैथ्स को भी देखना है, इंग्लिश को भी देखना है। साथ ही साथ ये आपका काम आसान कर दिया कि आपको कहीं भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं कि सभी का हिंदी में टोटल मार्क्स कितना है, तो 366, 409, ये 306, ऑटोमेटिक ये सम भी कर दिया। और ये चीज अगर हम इसमें आपको बोल देते हैं कि आप इसमें
बताइए कि सभी स्टूडेंट का हिंदी का टोटल नंबर कितना हुआ। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको पकड़ के यहाँ पे जोड़ना शुरू कर देते, चाहे फार्मूला लगाना शुरू कर देते। तो ये चीज फार्मूला इसमें आसान कर दिया कि नहीं, एक स्टेप एडवांस कर दिया कि आपको फार्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा, जोड़ने वाला कहीं ऑटो सम पर भी क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक केवल फील्ड इंसर्ट करिए और यहाँ पे टोटल आपका निकल कर आ जाएगा और सारा डेटा यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें जब आते हैं तो वो एनालाइज आता है, इस पर जाते हैं और फील्ड लिस्ट फिर गायब हो गया हमारा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा और आएगा तो ये फील्ड लिस्ट में कुछ ऑप्शन आता है। अब देखिएगा इस फील्ड लिस्ट को हम जब क्लिक करते थे ना तो हट जाता था, आता था, हट जाता है, आता है। अब देखिए फिर पिवट टेबल हमारा जैसे है वैसे फ्रेश हो गया। अब फिर से हमें कोई लेना चाहते हैं तो नेम ले लीजिए, और अब जैसे हम नेम ले रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करके ले रहे हैं। हम चाहें तो दूसरा तरीका है, इसको पकड़ेंगे यहाँ पे दाब कर, और दाब कर जिसमें डालना है रो में हम डालते हैं। तो देखिए जैसे रो में डालेंगे तो यहाँ पे नेम आ गया। तो हम पकड़ के अगर इसको निकालना है तो एक तो तरीका है कि इस पर क्लिक कर दीजिए तो निकल जाएगा। दूसरा क्या तरीका है कि आप इसको पकड़िए और बाहर यहाँ निकाल दीजिए, देखिए निकल गया और ये खाली भी हो गया। दूसरा तरीका है पे अगर नेम को फिर से लाना है तो इस पर पकड़िए और किसी भी फील्ड में रखना है उस फील्ड में रखिएगा। अब ये डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अगर इसको हम ऊपर रखेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया, इसमें से नेम सेलेक्ट करिए, किसको, पूजा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पूजा को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो देखिए केवल पूजा का दिखा रहा है। अगर इसमें मैथ्स में हम देखते हैं पूजा का नंबर कितना है तो रो में कर देते हैं मैथ्स, तो देखिए कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहा है। उसी डेटा को इधर उधर प्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। तो यहाँ से हम आप कहीं भी किसी में रखिएगा तो उसके अनुसार डेटा आपका बदलता हुआ दिखेगा। वैल्यूज में रखेंगे तो ये वैल्यूज में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। काउंट ऑफ नेम, अब नेम को काउंटिंग करने लगा क्योंकि वैल्यूज में रखें। तो वैल्यूज का मतलब होता है ये न्यूमेरिक के लिए होता है, टेक्स्ट के लिए नहीं था। तो हम नेम वाले को क्या कर दिए, वैल्यू में कर दिए, तो ये क्या कर दिया, वो काउंटिंग कर दिया है। तो हम इसको ले जाकर, ये नेम वाला हमेशा रोज में रखा जाता है ताकि अच्छा दिखे, और मैथ्स वाला जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसको वैल्यू में रखा जाता है ताकि अच्छा दिखे और आपका बढ़िया से प्रेजेंटेशन हो पाए डेटा को। समझ में? तो डेटा प्रेजेंट करने का ये तरीका। अब इसको पकड़ के इधर उधर कर करके और आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस डेटा को हम किस फील्ड में रखेंगे ताकि वो फील्ड हमारा इंसर्ट होने के बाद अच्छा से दिखे। तो आप यहाँ से इस फील्ड को इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे हम पकड़ के दाब कर लेफ्ट क्लिक करके तब इसको मूव करा पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि दाबना ना पड़े, लेफ्ट क्लिक ना करना पड़े और ये मूव होने लगे। तो इसके लिए हम जाना पड़ेगा, इसमें जाएंगे और देखिए मूव का ऑप्शन दिया है ना, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे और माउस का लेफ्ट नहीं दाब रहे हैं, देखिए ऑटोमेटिक ये घूम रहा है, माउस का कुछ भी नहीं दाब रहा है, केवल माउस को मूव करा रहा है, ऑटोमेटिक हो गया। अब लॉक हो गया है। अब इसको छोड़ाना है तो एक बार क्लिक कर देंगे लेफ्ट, अब ये छोड़ दिया। और फिर से जाकर हम अगर इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइज वाला ऑप्शन दिया है। तो साइज हम इसको दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। कैसे? एक तो ये फील्ड का जो एरिया आ रहा है, मतलब फील्ड लिस्ट आ रहा है, इसका साइज अगर बढ़ाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको दाब कर ऐसे करेंगे तो ये इसकी साइज बढ़ रही है, बढ़ रहा है ना। तो इसका साइज ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका हम दाब कर रहे हैं अभी बार। दूसरा, गुड मॉर्निंग, चलिए अभी क्लास देखिए तो सिस्टम खाली है, सिस्टम खाली नहीं है, 2 मिनट वेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम आते हैं और ये वाला जो है हम ऐसे पकड़ के ना खींच रहे हैं इसको, टेबल को, तो ऐसे हो रहा है। हम चाहते हैं कि पकड़ के ना खींचे, ऐसे ही मूव कराएं तो यहाँ पे साइज पर क्लिक कर देंगे और देखिए ऐसे ही कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है। देखिए यहाँ पे हम माउस का लेफ्ट क्लिक नहीं किए हुए हैं, ऐसे ही किए हैं तो ये मूव हो रहा है। फिर एक बार क्लिक कर देंगे, ये छोड़ देगा। और फिर जाकर यहाँ पे हम देखते हैं अगला ऑप्शन क्लोज। क्लोज का मतलब होता है या तो यहाँ से आप काट दीजिए, चाहे इसको क्लोज कर दीजिएगा तो ये कट जाएगा। अब कटेगा तो फिर लिस्ट कहाँ से आएगा फिर? अब देखिए अब तो ना तो एनालाइज टैब दिख रहा है ना कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हमें कहाँ जाना होगा, इस पर जाएंगे और एनालाइज टैब में जाएंगे और यहाँ पे फील्ड लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर से आ जाएगा। और फिर जब आएगा तो फिर वही आपका तामझाम। अब देखिए चूंकि आज पहली बार आप देख रहे हैं ये पिवट टेबल, तो ऐसा अजीब लग रहा है। ये रोज रोज देखिएगा ना आप तो अजीब नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब इसको देखते हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन समझ गए तीनों। यहाँ पे जाएंगे, अभी इसी के बारे में हम कर रहे हैं, फील्ड लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जाएंगे एनालाइज में, फील्ड लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे आपका कौन सा, अब देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन एक सेटिंग का दिया है टूल पर, इस पर जाएंगे तो देखिए फील्ड को जैसे अभी पिवट टेबल हमारा कैसा है, इस प्रकार से दिख रहा है ना,
ऊपर सभी का लिस्ट दिख रहा है और नीचे ऐसे 4 गो ऑप्शन दिख रहा है, ऐसे फिल्टर्स का, कॉलम्स का, रोज का, वैल्यूज का। हम चाहते हैं इसको कस्टमाइज कर दें दूसरे तरीका से ये दिखे, तो इस पर जाएंगे तो पहला ऑप्शन क्लिक है तो ऐसे दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब ये सारा इधर आ गया और चारों फील्ड इधर आ गया है ना। तो बस इसको कस्टमाइज, फिर ये सेटिंग पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे फील्ड सेक्शन ओनली पर, तो देखिए केवल फील्ड सेक्शन आ रहा है, ये वो आ रहा है डेटा जो मेन डेटा सोर्स में हमने हेडिंग बनाया था, बाकी और कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो ये कस्टमाइज जब ये नहीं आएगा, सही से कस्टमाइजेशन नहीं होगा तो फील्ड इंसर्ट भी नहीं कर सकते हैं अच्छा से। तो इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक, एरियाज सेक्शन ओनली 2x2 का करना है, तो देखिए 2 बाई फील्डर्स और कॉलम्स ही आ रहा है, रोज और वैल्यूज आ रहा है। अब बाकी सब आपका फील्ड लिस्ट में जो हेडिंग वगैरह था वो तो आ ही नहीं रहा है, तो ये दिक्कत है, ये भी अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं है हमारे लिए डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। एरिया सेक्शन 1/4 करते हैं, तो ये भी आपका सही से मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें जब दिख ही नहीं रहेगा तो फील्ड इंसर्ट कैसे कर पाएंगे। तो इसको भी हटा देते हैं, बाय डिफॉल्ट जो रहता है उसी पर रखते हैं। तो यहाँ तक जो भी अपना रखना रखिए, इस पर क्लिक रखिए और ये हमारा आ जाएगा, तो इसमें फील्ड इंसर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये पहले से ही बाय डिफॉल्ट इसको रखिए और यहाँ पे देखिएगा एक्सपेंड ऑल, कोलैप्स ऑल और ये 3 गो ऑप्शन, एक्सपेंड ऑल, कोलैप्स ऑल और ग्रुप रिलेटेड टेबल्स, तो ये अभी काम नहीं करेगी, तब काम करेगा। गुड मॉर्निंग, 2 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे जाएंगे तो ये 3 गो ऑप्शन दिख रहा है, ये टेबल पर डिपेंड करता है। जब हम टेबल लेंगे ना, टेबल बनाएंगे इसको, जैसे यहाँ पे हम जाते हैं और इसको टेबल अगर होता मेन डेटा सोर्स में, जैसे मेन डेटा सोर्स है, ये टेबल में नहीं है, अगर ये टेबल में होता ना ये डेटा, तो टेबल में कैसे कन्वर्ट होता है, तो टेबल में देखिएगा एक ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं तो टेबल का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कर देते हैं ना, तब उसका पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं, तो ये आपका मतलब ये वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। कौन सा, ये वाला ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाता है, कौन कौन बता रहे थे, हाँ इसमें का ये वाला तीनों ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। तो ये करके भी दिखा देंगे। अभी फिलहाल शॉर्ट A to Z हम करते हैं, तो देखिएगा अभी क्या डेटा सोर्स में कैसा पड़ा हुआ है, नेम, हिंदी, मैच ऐसे ही लिखे थे मेन डेटा सोर्स में। हम चाहते हैं कि इसको A to Z फॉर्म में आ जाए, तो हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए E से पहले आ गया, H से बाद में, M से बाद में, N से बाद में, ऐसे में तो ये चेंज हो गया। तो यहाँ शॉर्टिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे शॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर, मतलब डेटा सोर्स में जैसा लिखा है हेडिंग, पहला कौन हेडिंग है वो पहले दिखे, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वो पहले दिखेगा, समझ गए। अब इसमें क्या है, 3 गो जो ऑप्शन है आप खुद करके देखिएगा जाकर, अभी करिए और जाकर देखिए कि ये हो पा रहा है कि नहीं। एक्सपेंड ऑल और कोलैप्स ऑल और ग्रुप रिलेटेड टेबल्स, ये ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा कब, जब आप ध्यान दीजिएगा इस डेटा को, मेन डेटा सोर्स जो लिखिएगा आप अपना, ये मेन डेटा सोर्स, इसको सबको सिलेक्ट करके आप Ctrl+T दबाइएगा, टी, और या तो Ctrl+T दबाइएगा और नहीं तो इंसर्ट टाइम में आकर टेबल पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा तो हो जाएगा। बच गया है टाइम, लेट हो रहा है क्या, ऐसे कर देते हैं, छुट्टी करते हैं, तो ये समझ गए ना। तो करिए, जाइए, सिस्टम खाली हो ही जाएगा, अभी खाली करा देते हैं। तो ये चार्ज भी खत्म होने वाला है, तो आपको समझ में तो बहुत कम आया होगा ना, कोई बात नहीं है, क्योंकि रिपीट होगा तो